स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि आई एम द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम इंदौर। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि आप अगर रियल एस्टेट फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और अपने ड्रीम्स को, अगर आपने कुछ बड़े बड़े सपने बनाए हैं रियल एस्टेट को लेकर के, तो उस सपनों को पूरा कैसे कर सकते हैं इस रियल एस्टेट बिजनेस के द्वारा। तो कुछ मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप रियल एस्टेट फील्ड में अपने कैरियर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो आप इसको, सबसे पहली बात कि आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि इस काम को मैं 100% कर सकता हूं। क्योंकि अगर विश्वास आपने कर लिया, फिर एक्शन लिया, तो रिजल्ट 100% आएगा। बहुत सारे लोग जो पुरानी विचारधारा है उस पर लोग ये बोलते हैं कि आप एक प्लान कीजिए, उस पर एक्शन लाइए, फिर रिजल्ट की बात कीजिए। बट जितने भी हायर लेवल के सक्सेस लोग हैं उनका कैलकुलेशन कुछ उल्टा चलता है कि पहले आप निर्णय कीजिए, मीन्स आप रिजल्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे को साल भर में एग्जैक्टली कितना पैसा कमाना है। लाइक दैट कि एक साल के अंदर में आप जितना भी ड्रीम बनाना चाहें उस ड्रीम को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरे एक साल में एग्जैक्टली पैसे कितने कमाने हैं, 5 साल में कितने कमाने हैं, 10 साल में कितने कमाने हैं। दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ड्रीम्स, योर गोल्स, कि शॉर्ट टर्म मेरा गोल क्या है, मिड टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। तो आपका अगर ये गोल आइडेंटिफाई हो गया, आपका इनकम आइडेंटिफाई हो गया कि मेरे को इतना कमाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्लान करेंगे। फिर आता है एक्शन के ऊपर, उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम एक्शन करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर अगर प्लान कीजिए, आपके रिजल्ट्स 100% आएंगे। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट फील्ड में एग्जैक्टली काम क्या क्या करना होता है। अगर आप इस फील्ड में बहुत ही बड़ा करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने अगर ये विचार कर लिया, ये माइंड में आ गया कि मुझे रिजल्ट तो लाना ही लाना है, तो जितने भी तरीके हैं रियल एस्टेट में सफल होने के, जो लोग भी सफल आए इस फील्ड में, जैसे मैं अपने खुद की बात करूं तो मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जॉब करता था और जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में इस बिजनेस को शुरुआत किया। बट पार्ट टाइम में भी माइंडसेट मेरा फुल टाइम का था। मैं जरूर पार्ट टाइम बिजनेस करता था नौकरी के साथ साथ, बट माइंडसेट एक फुल टाइम बिजनेसमैन की तरह था कि फुल टाइम बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है कि मैं जब फुल टाइम जॉब करता था तो सिर्फ सप्ताह में एक दिन मेरी छुट्टी होती थी, बट उस एक दिन की छुट्टी को भी मैंने इस तरीके से यूटिलाइज किया जो फुल टाइमर्स करते हैं ना, उससे भी ज्यादा। लाइक अगर इस बिजनेस में सफलता के शिखर पर जाना चाहते हैं तो 4 बेसिक याद कीजिए। ये 4 बेसिक को कंटिन्यूअस, हमेशा आप कितने भी सफल हो जाएं, बट इस 4 बेसिक को कभी जिंदगी में भूलना नहीं है। पहला, लिस्ट बनाना। अब लिस्ट किनके, जो हमारे नियर डियर्स हैं उनके हमने लिस्ट बनाए, फ्रेंड सर्कल में लिस्ट बनाए, रिलेटिव्स के लिस्ट बनाए, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पड़ोसी, इन सभी का हमने लिस्ट बनाए। उस लिस्ट बनाने को हमने सीखा था एक किसी के द्वारा, फ्रेंड्स। ए फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, ई फॉर इंजीनियर्स, एन फॉर नेबर्स, हमारे जो पड़ोसी हैं, डी फॉर डॉक्टर्स, आर फॉर रिलेटिव्स और एस फॉर इनके अलावा जो भी हैं लोग, लाइक स्ट्रेंजर्स, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। तो इस तरीके से हम जब लिस्ट बनाएंगे तो हमारे बिजनेस में कभी कमी नहीं आएगी कि हमको प्रॉपर्टी के बारे में बात किससे करनी है, रियल एस्टेट से रिगार्डिंग बात किससे करनी है। ये आपने लिस्ट बना ली है, फिर उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट के साथ साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या करते हैं। आप अपनी कंपनी की आइडेंटिटी को बताएं कि कंपनी मेरी क्या करती है। फिर उसमें से जो भी लोग इंटरेस्टेड है रियल एस्टेट फील्ड में, आज तो रियल एस्टेट फील्ड ऐसा है
कि आई थिंक हर एक घर का सपना है कि मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए। तो आज एक बहुत बड़ा मैटर है ही नहीं। आज जितने भी बिजनेसेस हैं, आई थिंक फॉर माई ओपिनियन दिस इज द सबसे आसान बिजनेस मुझे रियल एस्टेट लगता है, रियली। तो इस तरीके से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं ऑफिस के लिए। एक बार आप ऑफिस आएंगे, ऑफिस का माहौल देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि रियल एस्टेट फील्ड आज से 15 साल पहले देखें, 10 साल पहले देखें तो कुछ और हुआ करता था। ब्रोकर्स, दलाल, वो जो सिनेरियो था कुछ और था। बट रेरा आने के बाद रियल एस्टेट फील्ड में लोग अपना खुद कैरियर बनाना चाहते हैं, बिकॉज आज के डेट में रियल एस्टेट बिजनेस रियली वाकई सबसे बेस्ट बिजनेस माना जाता है। अब आप खुद नाम देख रहे, रियल एस्टेट, रियल मीन्स वास्तविक, एस्टेट मीन्स पूंजी। तो ये आज के डेट में बताने की किसी को जरूरत नहीं है, बिकॉज पिछले 5-10 सालों के जो रिजल्ट मिले लोगों को रियल एस्टेट में, तो अपने आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बस उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, उनकी जो नीड है वो एक्चुअल मिल जाए और एक रेट प्रॉपर मिल जाए। टाइम था आज से 6 साल पहले जब हमने कंपनी चालू करी थी, पूरे साल भर में मुश्किल से 8-10 प्रॉपर्टी हम सेल करते थे। आज समय है कि महीने के 70-80 प्रॉपर्टी बिक जाते हैं। तो ये डिमांड हो गया लोगों का। इस वजह से मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एक प्रॉपर सिस्टम, एक जो बेसिक होता है इस बिजनेस का, उसको कभी भी जिंदगी में कितने भी सफल हो जाए उसको कभी मत छोड़ें। तो आपने लिस्ट बनाया, कॉन्टेक्टिंग किया, लोगों को इनवाइट किया ऑफिस में, फिर उसका प्रेजेंटेशन दिया हमने प्रोजेक्ट के बारे में, विजिट कराई, देन फॉलो अप एंड क्लोजिंग। दिस इज द 4 to 5 स्टेप्स। और इसको रेगुलर करना है, डेली टू डेली करना है। तो अगर आपने 1 साल में कंटिन्यूअस ये काम किया, रिपीटेड, देन बिलीव मी, अगर आपने पूरे साल भर मेहनत करके अगर 10 प्रॉपर्टी भी सेल कर दिए, 15 प्रॉपर्टी भी सेल कर दिए, बिलीव मी, नेक्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर, अगले साल जो आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सेम रिपीटेड वर्क, तो आपने जो 10 से 15 बुकिंग जो किए थे पिछले साल, उसके रेफरेंस से आज जितना बुकिंग किए इस साल, इसके बराबर या इसके डबल भी बुकिंग आ सकता है सिर्फ रेफरेंसेस से। और आप जो मेहनत करेंगे वो रिजल्ट अलग हो जाएगा। तो लोग ग्रोथ कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस साल 10 किए, अगले साल डेफिनेटली 25 बुकिंग आराम से हो सकती है अगर 10 किया है तो, अगर उस काम को आपने रिपीटेडली किया तो। बट कुछ लोग पास पैसेंस नहीं होता है, काम करते हैं, कई बार होता है कि पूरे महीने रिजल्ट नहीं आया और पीछे हट जाते हैं। बट अगर आपने कंटिन्यूअस इस वर्क को किया तो आप विश्वास मानिए कि आप सिर्फ 3 साल के अंदर में एक अच्छा खासा हैंडसम इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये बिजनेस की खासियत देखिए कि आज कोई सा भी बिजनेस देखिए आप, सिंपल अगर बात करूं मैं कि एक पान का गुमटी भी खोलना है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट फॉर रिटर्न। इस बिजनेस में आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, नथिंग। जस्ट आपने, जैसे आज मेरे कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने करियर शुरू किया विदाउट एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट, हमारा ऑफिस उनके लिए अवेलेबल है। दे आर जस्ट कॉन्टेक्टिंग द पीपल, ब्रिंग एट द ऑफिस, काउंसलिंग हुई, बुकिंग हुई, कमीशन मिल गया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इस काम को कंटिन्यूअस, रिजल्ट आए या ना आए, अगर आपने करियर शुरू किया है तो 3 मंथ तक कंटिन्यूअस आप जुड़े रहें, किसी भी कंपनी के साथ काम करते रहें, रिजल्ट 100% आएगा। और अगर आपने इस काम को 3 साल लगातार अंजाम दे दिया तो आप जितना चाहे उतना इनकम बना सकते हैं रियल एस्टेट से। ये बिलीव मुझे मिला, आज से 6 साल पहले बिजनेस शुरू किया पार्ट टाइम में, 1 साल पार्ट टाइम में किया, 17 प्रॉपर्टी सेल करी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जॉब छोड़े और हम 2 पार्टनर ने मिलके आज एक एम्पायर खड़ा कर दिया पूरे इंदौर शहर में। आज बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि यार आपके द्वारा हमने इतना सारा हैंडसम इनकम जनरेट किया, इन्वेस्टमेंट किया, आज इतना रिटर्न मिला, अच्छा एक आपने प्लॉट दिया जिस पर मकान बनाकर रह रहे हैं। ये सारी खुशी के लिए हम बिजनेस करते हैं। आज हमारा खुद का पैसा कमाना मकसद है ही नहीं,
आज हमारा मकसद यह है कि हम कितने लोगों को पैसे कमा के सिखा पाए, कितने लोगों को इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उनके इनकम में हम चार चांद लगाएं। ये हमारा ड्रीम है और इसीलिए हम इस काम को बहुत तहे दिल से कर रहे हैं। तो आप आइए, आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से जुड़िए और या कहीं भी जुड़िए, कहीं भी किसी भी कंपनी के साथ काम कीजिए या खुद का अपना बिजनेस कीजिए, बट इस बिजनेस को दिल से कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। बिलीव मी, आप 3 इयर्स के अंदर एटलीस्ट अच्छे से काम किया तो 1 CR एनुअल इनकम आराम से बना सकते हैं।